सबसे पहले वीडियो का आइडिया बता देता हूँ। मैंने एक कम्युनिटी पोस्ट डाला था जिसके कमेंट में लोग अपना एक नॉट एनिमे स्लैश मांगा या मानवा रिकमेंड कर सकते थे और मैं उन पे वीडियो बनाऊंगा। नॉट एनिमे क्या होता है? वैसे एनिमे जिसको यूट्यूब में ब्लर करके दिखाना पड़े, और इसी वर्ड से काफी लोग कंफ्यूज हो गए थे और उन लोगों ने ब्लैक क्लोवर, क्लेमोर और रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारॉक भी रिकमेंड कर दिया। ऐसे तो चेनसॉ मैन और स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन भी मेरे डेफिनेशन के अंदर नहीं आते, लेकिन इन दोनों में मैं समझ सकता कि तुम लोग कहाँ से आ रहे हैं। अब कुछ और बातें, जैसे किसी ने मल्टीपल रिकमेंडेशन दे दी है, तो मैं तुम्हारे सिर्फ पहले वाले रिकमेंडेशन को ही कवर करने वाला हूँ। अगर तुम्हारे पहले वाले शो को किसी और ने कमेंट्स में पहले रिकमेंड कर दिया था तो मैं तुम्हारे सेकंड रिकमेंडेशन को कवर कर दूंगा। अब वीडियो में फटाफट घुस दिया जाए। पहला रिकमेंडेशन दिया है जूरा भाई ने, टैबू चार्मिंग मदर। कहानी का मेन आइडिया यह है कि औरत को अननोन नंबर से कॉल आते हैं और वो आदमी इसके कानों में अश्लीलता भरता है। फोन को रखने की जगह ये भी मस्त सारी बातें सुनती है, सुन के अपने ख्यालों में बेहतरीन दृश्य बनाती है जिसको इस औरत से ज्यादा हमारे लिए किया गया है। फिर आदमी इसके घर के बाहर टॉयज छोड़ के चला जाता है और कॉल करके इसको यूज करने के लिए भी कह देता है, और गेस व्हाट, वो ऐसा कर भी देती है। मस्त वो आदमी इसे नए नए वर्णन सुनाता है और ये औरत इमेजिन करके परम आनंद में लीन होकर आहें भरती है। अब यहाँ ये पक्का हो गया है कि कॉल वाला आदमी काफी क्रिएटिव बंदा है, वरना इतनी हाई लेवल की इमेजिनेटिव बातें कैसे कर ले रहा है कि उसे मौजूद होने की जरूरत भी नहीं है दूसरे को खुश करने के लिए। फोन में बात करते करते ही वो अगले को ऑर्गेज्म दिला देता है। काश मेरी आवाज भी ऐसी ऑर्गेज्मिक होती तो मैं अपने द्वारा लिखी कहानियों को रिकॉर्ड करके सुनता रहता। खैर, लास्ट में ट्विस्ट ये रहता है कि कॉल वाला आदमी इसी का स्टेप सन था और ये लौंडा समझ लो बहुत शातिर है। एक नंबर की एक्टिंग करके सब चीजें करवा लेता है। उसके बाद स्टेप मदर की बहन को भी अपने चाल में फंसा लेता है क्योंकि प्लॉट एक और औरत डिमांड कर रही थी। एक ट्रोप ये जरूर होता है ऐसे शोज में कि हस्बैंड का कैरेक्टर ऐसा होता है कि भाई को कोई खबर ही नहीं है, घर में क्या हो रहा है उसका अंदाजा नहीं है और अखबार में दुनिया की जानकारी ले रहा है। हस्बैंड के कैरेक्टर्स में सीन आइडिया बस इतना होता है कि वो किसी ना किसी काम से घर के बाहर जा रहा होता है, तभी तो एक्शन हो पाएगा ना। तो पहले रिकमेंडेशन के हिसाब से इट वॉज गुड। कॉल पे बात करने वाला आइडिया काफ़ी सही था और ट्विस्ट भी अच्छा था। लाइक मुझे शक तो था ही कि स्टेप सनी है, पर फिर सीन्स को ऐसे क्राफ्ट किया गया था कि वो शक दूर हो जाए, तो बढ़िया। अगला रिकमेंडेशन है @death_006 भाई से, जो प्यार से खुद को समन भी बुलाते हैं। माई मॉम द एनिमेशन। मैंने माई मॉम की जगह माई मदर द एनिमेशन देख दिया है। अगर ये दोनों अलग निकले तो मैंने फिर भी मान लिया कि तुमने यही रिकमेंड किया था और तुम इसके बारे में सुन के जाओगे। जितना मुझे जापानी बोलना आता है, जैसे मुरी मुरी और किमोची हो गया, उस हिसाब से मुझे नहीं लग रहा कि शो के कैरेक्टर जापानी बोल रहे, तो मैं मान लेता कि ये लोग मैंडरिन बोल रहे हैं। लेकिन इस लड़के पे ऐसी आवाज़ बिल्कुल सूट नहीं कर रही। 20 ปีอาทิตย์นี้ผมมีนัดเที่ยวกับสาวสวยคนหนึ่งที่รีสอร์ทสุดหรูแห่งนี้ ऐसा लग रहा है कि जैसे इसके गर्दन में कुछ लंबा फंस गया हो, जो कि हो सकता है। हम लोग उसी एलिमेंट में हैं इस समय। इस कहानी में कुछ है नहीं बताने को। लड़के की माँ बॉम्ब शेल होती है और फिर एक दूसरे के साथ इन लोग बेड में बॉम्ब फोड़ते हैं। बाकी आंटी बारटेंडिंग करती है, वो बढ़िया एडिशन था। अगला रिकमेंडेशन आदर्श शर्मा भाई का है, काटाग्रा, ऐसे प्रोनाउंस करते हैं ना इसे। तो ये असलियत में PS2 का विजुअल नॉवल है, बाकी इसका एनिमे भी बना हुआ है। तो मैं उम्मीद करता कि तुम एनिमे की बात कर रहे होगे, क्योंकि विजुअल नॉवल खेलने देखने में ये वीडियो 1 महीने बाद आती है। अब एनिमे में पेसिंग इश्यूज है क्योंकि विजुअल नॉवल से काफ़ी चीज़ें कट की गई है, लेकिन उस वजह से इतने फनी सिनारियोज बने हुए हैं। जैसे ये देखो, ये अंधी लड़की रोड पर गिरी, लड़के ने उसे उठाया। ये लड़का भी तुम लोगों को अंधा लग रहा होगा, लेकिन ऐसा नहीं है, एनिमे लॉजिक। और फिर अगले सीन में दोनों हम बिस्तर हो गए। इससे ज़्यादा टाइम मुझे सोचने में लग जाता है कि आज बेड में कर लूँ या बाथरूम में, और यहाँ पहली मुलाकात के बाद होंठ मिलने की जगह कुछ और ही मिलने लगे। प्लॉट फरमाइश ये है कि ये अंधी लड़की मर चुकी है और उसकी छोटी जुड़वा बहन, जो कि अंधी नहीं है, उसे लगता है कि उसकी बड़ी बहन मिसिंग है और वो ढूंढना चाहती है उसे। इनके बाप ने इस लौंडे को हायर कर लिया है जो कि डिटेक्टिव है, और वो चाहता है कि बस ऐसे ऊपर ऊपर से इन्वेस्टिगेट करके छोटी बहन को बता दे कि बड़ी बहन मर चुकी है। एक और मेन प्लॉट ये चल रहा है कि शहर में कोई किलर घूम रहा है और वो लड़कियों को बेरहमी से मार रहा है। तो ऑलरेडी ये स्टोरी में काफी कुछ चल रहा है, तगड़ी मर्डर मिस्ट्री चल रही है और काफी खून खच्चर भी भरा पड़ा हुआ है। एनिमे में ऑब्वियसली पूरी कहानी नहीं है और मैं इंटरेस्टेड भी हूँ कि आगे क्या होना है। मेरे हिसाब से वो अंधी वाली लड़की सबसे बड़ी विलेन होगी, तो कभी विजुअल नॉवल पढ़ सकता हूँ शायद। मेन एक्शन सीन इस एनिमे का यहाँ से आता है कि ये डिटेक्टिव लौंडा बचपन से ब्रोथल में रहा है, तो वहाँ की सारी लड़कियां एक एक करके इसके ऊपर बिखरती रहती हैं। फिर टिपिकल छोटी बहन का अपने भाई को फ्लर्ट करना, बेसिक जापानीज ब्रदर सिस्टर लव, ये बढ़िया था। लेकिन एनिमे अधूरा है, तो मुझे नहीं लगता कि उसे देखने का कोई फायदा है। विजुअल नॉवल का मैंने आर्ट स्टाइल देखा है, काफी ज्यादा प्यारा सा है वो, और मुझे अब ऐसा लग रहा है कि आदर्श भाई तुमने विजुअल नॉवल ही पढ़ा हुआ है। अगला रिकमेंडेशन dark_D_ उचीहा जी भाई की तरफ से। इन 4 एनिमे से कोई भी नॉट एनिमे नहीं है, लेकिन स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन का वो पहला सीजन का आखिरी सीन, हाँ वो बढ़िया था। 10 out of 10 रिकमेंडेशन। @Aaron_Yeager_,
369 की तरफ से। मेरा लकी नंबर यूज किया हुआ है भाई ने। मुझे रिसेंटली कबीर शर्मा भाई से पता चला है 69 को नंबर ऑफ टेस्ला भी कहा जाता है, तो आगे से हम लोग इसी नाम को यूज करेंगे। तो एरन भाई ने वन ऑफ द फेमस डीजेनरेट एनिमे रिकमेंड किया है, रीडू ऑफ हीलर। इस एनिमे की शुरुआत बहुत ज्यादा तगड़ी है, मैं तुरंत हुक हो गया था। मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा। प्लॉट ऐसा है कि एक लड़का है जो कि हीलर है, और इस फैंटेसी वर्ल्ड में हीलिंग का मतलब है कि तुम शेप शिफ्टिंग, टाइम बेंडिंग, मेमोरी इरेज और क्रिएट ये सब भी कर सकते हो। लेकिन इससे पहले अपनी ताकत का सही से अंदाजा नहीं होता है, और बाकी वॉरियर्स इसे कमजोर हीलर समझ के बिल्कुल स्लेव की तरह ट्रीट करते हैं। तो भाई ने किसी तरीके से टाइम को पीछे कर लिया है और फिर प्लान बनाया है कि ये सब हरामी लोगों से बदला लेगा, और कुछ चैप्टर्स बाद बदला ले भी लेता है। और वो पूरा सीन काफ़ी सेटिस्फाइंग सा होता है जब वो लड़की की उंगलियां तोड़ता है और उसके बाद दोबारा उसे हील करता है। ऑब्वियसली यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसी चीज़ देख के मुझे बड़ी मज़ा आ रही थी, लेकिन प्लॉट के हिसाब से सेंस बन रहा था। मैं यहाँ सफाई क्यों दे रहा हूँ भला। लेकिन इसके बाद के प्लॉट में मैं बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था। ये फरी फैंस के लिए बनी लोमड़ी वाली लड़की का प्लॉट मुझे मैसा लगा, और फिर उस लड़की को ये इतनी सही से ट्रीट कर रहा है जिसने इसे इतने सालों तक स्लेव बना के रखा था, और प्लॉट खींचने के लिए एक्स्ट्रा लोग रख दिए जिनसे रिवेंज चाहता है। पर जो मेन लड़की थी उससे तो बदला ले ही लिया ना, तो अब आगे क्या ही देखें हम। चिपका चिपकू एक्शन को सेंस बनाने के लिए इस वर्ल्ड में एक ऐसा कॉन्सेप्ट है कि तुम अपने लेवल कैप को ब्रेक करना चाहते हो तो किसी भी हीरो टाइटल वाले कैरेक्टर के साथ पलंग कूद कर लो। जैसा कि तुम समझ गए होगे, हमारा प्रोटैगनिस्ट एक हीरो टाइटल वाला बंदा है, तो इस वर्ल्ड में पलंग कूद करो और लेवल गेन करते रहो। हर तरफ से विजय ही विजय। स्टार्टिंग का प्लॉट काफी इंटरेस्टिंग था, उसके बाद उतना इंटरेस्टिंग नहीं रहा। जैसे ये तलवार वाली लड़की तो बेवजह चंगुल में फंस गई। हमारे दोस्त @TheGamian_Dark भाई ने ढेर सारे रिकमेंडेशन दिए। फूड वॉर्स काफी फैमिली फ्रेंडली शो है, तो उसे मैं इग्नोर कर देता हूँ। रीडू ऑफ हीलर और टैबू चार्मिंग मदर ऑलरेडी मैंने कर दिया है, तो भाई के 4th रिकमेंडेशन कुरोइनु को कवर करता हूँ। ये भी शायद विजुअल नॉवल से अडॉप्ट किया गया है, शायद इसलिए क्योंकि कई साल पहले मैंने किसी वेबसाइट में से देखा था। ऑब्वियसली मैन ऑफ कल्चर हूं मैं। तुम्हें क्या लग रहा था? कुरोइनु मिडिवल सेटिंग के वॉर और पॉलिटिक्स वाला नॉट एनिमे है, और ये सेटिंग मेरी फेवरेट में से एक है। अलग अलग ढेर सारे नेशंस और उनके लीडर्स वगैरह। फिर ये नॉट एनिमे है तो वो हर एक लीडर लड़की होगी। फिर वो बिट्रेयल, बैक स्टैबिंग वाली इंट्रिक चीजें सब यहाँ मौजूद है। दोनों तरीके के एक्शन से मैं इसमें खुश था। अगला रिकमेंडेशन देवराज साहा भाई की तरफ से, माई स्टेप मदर्स फ्रेंड्स। इस वीडियो का पहला मानवा के नाम से ही तुम्हें बेसिक प्रीमाइस समझ आ गया होगा। फिर भी स्टोरी काफ़ी सही से करी गई है। ये एक अमीर बाप के गए गुजरे लड़के की कहानी है जिसकी स्टेप मदर ऑब्वियसली काफ़ी धाकड़ सी है, और पूरे टाइम ये मानवा हमें बताता रहता है कि इनमें ज़्यादा उम्र का अंतर नहीं है। ये औरत केवल 30 से 31 साल की है। कुल मिला के हमें ऑथर बताना चाहता है कि आगे कहानी में ये दोनों ऊंच नीच खेलेंगे। आगे कहानी में स्टेप मदर की सहेलियां घर में आ जाती है और उनमें से एक बेहद खुले मिजाज की लड़की होती है। कुल मिला के हमें ऑथर बताना चाहता है सबसे पहले यही वाली सहेली चपेट में आएगी। बेस्ट प्लॉट का एस्पेक्ट ये है कि ये लौंडा हर दिन अश्लील चलचित्र देख के अपने अखरोट तोड़ा करता है, और चलचित्र में जो इसकी पसंदीदा अभिनेत्री होती है वो वही खुले मिजाज वाली स्टेप मदर की सहेली होती है। फिर धीमे धीमे उसे पता चलता है कि सारी सहेलियां और इसकी स्टेप मदर भी एक बेहद छुपी महंगी VIP साइट के लिए अखरोट तुड़वाने वाली वीडियो बनाया करती थी, जिसको देखने के लिए तुम्हें अपार पैसा देना पड़ता है। अपार मतलब 10 मिलियन आईडी मिलने के और एक्स्ट्रा 10 मिलियन पासवर्ड के। तो यही सब वीडियो देख के ये लौंडा इन सहेलियों की कमजोरियां, पर्सनैलिटी, क्या क्या इन्हें अच्छा लगता है, सब एनालाइज करता है, फिर बाद में जाके मस्त इन पे आजमाता भी है। कहानी सही थी, नॉट बैड। देवराज भाई का दूसरा रिकमेंडेशन द ओमनीसेंट रीडर्स व्यू पॉइंट पहले से बिल्कुल मेल नहीं खाता है। ये दोनों नाम एक साथ दिमाग में आखिर कैसे आया होगा। ऋषु 77033 भाई का रिकमेंडेशन ओवरफ्लो की मांगा, जिसका रियल नेम है माय ब्रदर्स स्लिप्ड इनसाइड मी इन द बाथटब। इससे ज्यादा डिस्क्रिप्टिव टाइटल तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। तुम लोग मुझे बताना कि तुम्हें क्या लगता है। मुझे ऐसा लगता है कि मांगा एनिमे से बेटर होते हैं नॉट एनिमे के मामले में, क्योंकि वही सीन्स इसके जो मैंने एनिमे में देखे थे वो मानवा में पढ़ने में ज़्यादा इंटरेस्टिंग या आसान भाषा में ज़्यादा सेक्सी लग रहे हैं। शायद इसलिए कि ड्राइंग में मेन पोसेस बने रहते हैं और बाकी सब हिलना हमें खुद से इमेजिन करना पड़ता हो, तो इमेजिनेशन में हम लोग ज़्यादा मस्त चीज़ें बना लेते हैं और फिर लेस फिलर भी हो जाता है। पता नहीं, तुम लोग मुझे बताना कि तुम्हें कैसे लगता है। कहानी यहाँ भी वही सेम है। ये तीनों सिबलिंग्स है और दोनों बहनें अपने ओनी चान को पसंद करती है। पसंद क्या, सारे के सारे बेस का वर्ड है इनके बीच। मेन फन इनका ये वियर्ड सिचुएशन है जो कि फन से ज़्यादा मेरे लिए फनी है। सबसे पहले तो स्कैवेंजर्स हंट वाला इतना क्रिंजी था। लड़की को हंट के लिए क्वेस्ट मिलता है कि उसे जो इंसान पसंद है उसे ढूंढे, और ये लड़की अपने भाई को ले आती है। मैं तुम्हें बता नहीं सकता कि ये मेरे दिमाग के लिए कितना कठिन है झेलना। इसके बाद एक बहन को ये छोटे में पुडिंग देता था, अब बड़े होके पूरा पाई देने लगा है। फिर एक लड़की बीमार हो जाती है, उसके बाद भी भरी रहती है। लड़का हॉस्पिटलाइज्ड हो जाता है और बेहोश रहता है, फिर भी एक बहन को वहाँ भी नहीं रहा जाता, वहीं शुरू हो जाती है। बगल वाली नेबर वाला सिचुएशन भी काफ़ी फनी था। फिर वही चीज़ कि अगर कोई लड़की लड़के के आगे गिरेगी तो सबसे पहले हाथ में उनकी छाती आएगी। रूल है ये एनिमे का। इससे मुझे स्कूल के रियल लाइफ सिचुएशन की याद आती है। एक हमारे यहाँ ऐसे ही एक लड़का गिर रहा होगा और गिरते गिरते उसने हवा में हाथ फेरा होगा और किस्मत से उसी हाथ के आगे एक लड़की आ गई। अब डूबते को तिनके का सहारा होता है ना, उसे पूरा का पूरा छाती का सहारा मिल गया था और उसने कस के उसे जकड़ भी दिया। आगे समझ जाओ क्या हुआ होगा। शिकायत हुई, पदेल आ गया, लेकिन मेरे हिसाब से उतना तो झेलना बनता है। तो सही थी, ओवरफ्लो की मांगा बेटर और फनियर है एनिमे से। अगला रिकमेंडेशन अरुण खैरवार की तरफ से, फुतारू नो एच्ची।
मुझे फुतारू से कुछ नहीं मिला, लेकिन फुतारी अच्छी के बारे में मैं ऑलरेडी जानता हूँ। होप तुम इसी की बात कर रहे होगे। क्या बोलूँ, काफ़ी होलसम सा एनिमे में नई नई शादी हुई होती है और कपल्स काफ़ी ज़्यादा भरे रहते हैं। लड़का कम कॉन्फिडेंस वाला रहता है, लेकिन स्टोरी में आगे पता चलेगा कि उसको पहले से काफ़ी लड़कियां बहुत दिया करती थी और सीन्स भी काफ़ी रोमांटिक से हैं। बढ़िया। नेक्स्ट अगला भाई है @S.A.F.R.602 भाई ने 6 सीरीज रिकमेंड कर दी है और साथ में सबके सबटाइटल्स भी मुझे दिए हैं हिंट के तौर पे। बदकिस्मती से मैं सिर्फ पहला चाइल्डहुड ब्राइड ही कवर करने वाला हूँ। भाई का कहना है कि आर्टवर्क की क्वालिटी काफ़ी तगड़ी है और हाँ, शुरुआत के पेजेस में आर्टवर्क काफ़ी सही था क्योंकि येलो वाले टोन्स थे उसमें। उसके बाद सेम वही मानवा के ब्लू वाले टोन्स आ गए तो कुछ ज़्यादा यूनिकनेस मुझे नहीं दिखी। इस वीडियो में अभी तक की मैंने जितना देखा है तो मेरे लिए सबसे बढ़िया आर्ट स्टाइल काटागरा के विजुअल नॉवल की थी। तो चाइल्डहुड ब्राइड की कहानी में मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगा। मैं बिल्कुल दिमाग बंद करके से पढ़ रहा था। इसकी चाइल्डहुड फ्रेंड सुंदरे बनी घूमती है और फिर फ्रेंड की मॉम भी अलग लेवल पे भौकाल है। लड़का इन लोगों के साथ ही रहता था और फिर एनिमे के वो सब सीन तो है ही कि लड़की चेंज कर रही होगी तो उसी समय कमरे में घुस जाएगा, कोई शावर ले रहा होगा तो पक्का अगला उसी समय घुसेगा। हमारे साथ ऐसा क्यों नहीं होता है? पहले तो किसी सुंदर लड़की के घर में रहने का ही मौका मिल जाए। लड़के को अपनी फ्रेंड के साथ चक्कर चलाना चाहिए, लेकिन शुरू में उसकी मम्मी के साथ ही लग जाता है। बेसिक स्टफ है, इतना कुछ मुझे इंटरेस्ट नहीं करा इसने। बाकी यहाँ तक की लिस्ट में आते आते इतने नॉट एनिमे पढ़ते देखते मैं काफी बोर हो चुका था। मैं इतना बोर हो गया था कि मुझे सीन्स देखने का भी मन नहीं कर रहा था। मुझे डर लगने लगा था कि इतने स्टिमुलेशन से कहूँ मेरा उठना ही बंद हो जाए। लगातार ये सब देखना भाई लोग बिल्कुल फन नहीं होता है, सच में, ट्रस्ट मी। और जस्ट इसी के बाद क्रायोमेंसर 5869 भाई ने स्लीपलेस रिकमेंड कर दिया। साथ में सबटाइटल्स भी दिए थे मुझे कि मैं इसे पढ़ना रिग्रेट करूंगा, लेकिन देखते समय मुझे ये वार्निंग नहीं आती। बोरियत में मैंने चालू किया। बेसिक सा प्रीमाइस चल रहा था कि एक लड़के को एक बड़े से मेंशन में जॉब मिली, वहाँ की लड़की को होम ट्यूशन देना था। वहाँ पहुंचे तो बेसिक वही मेन लड़कियों के कास्ट को इंट्रोड्यूस कर दिया गया। यहाँ एक मिस्ट्री क्रिएट करी गई कि मेंशन में एक वाइट डोर है जिसके अंदर जाने से मेड ने मना कर दिया था। ओके, अब बाकी सब चुतिया पे मैं झेल लूंगा, बस यही जानने के लिए कि आखिर वहाँ पे क्या है। फिर बेसिक एनिमे का ट्रोप, बाथरूम में नहाओगे तो पक्का कोई ना कोई घुस जाएगा। और फिर चालू होते हैं स्पाइसी सीन्स। पहले एपिसोड में ही 3 सीन्स होते हैं और तीनों में जैसे डिस्टर्बिंगनेस का स्लाइडर बढ़ता ही जाता है। अब क्रायोमेंसर द्वारा दिए गए वार्निंग का सेंस बन रहा था। काफ़ी ज़्यादा शॉकिंग सीन्स थे ये। लास्ट में व्हाइट डोर की मिस्ट्री ये थी कि ये लड़कियाँ ऐसे ही लड़कों को जॉब के बहाने मेंशन में बुलाती हैं और फिर उनके साथ एक्सपेरिमेंट्स करती हैं। मोर लाइक उनकी लाइफ एनर्जी सक करती हैं। और कैसे करती हैं मुझे नहीं लगता कि मैं उसका ग्राफिकल वर्णन तुम्हें यहाँ देना चाहूँगा। ये समझ लो लिटरली स्ट्रॉ डाल के लाइफ एनर्जी सक करती हैं। फिर वो लड़की जो बनाना आइसक्रीम बना देती है, क्या सोच के बनाया गया होगा ये। इस एनिमे का जो हॉरर एस्पेक्ट था ना कि नॉर्मल लड़कों को जॉब के बहाने बुला के अंदर मेंशन में कुछ अलग ही लेवल की चीजें हो रही है, वो काफी इंटरेस्टिंग सा था। इसलिए इसकी स्टोरी के शॉकिंग फैक्टर को मैं फुल मार्क्स देता हूँ। इसे मैं भूलने तो नहीं वाला हूँ अपनी जिंदगी में। बाकी मैंने ध्यान ही दिया था कि ये अगला कमेंट भी क्रायोमेंसर भाई का है और बोकू तो सेंस से भी देख लिया था, तो इसकी बात नहीं करने वाला। और वैसे भी इसमें कुछ ऐसा था भी नहीं। प्लॉट प्रीमाइस बस इतना था कि अरसों से भरी पड़ी टीचर एक बच्चे को टारगेट करती है। ऐसी चीज को मैं बेसिक कह रहा हूँ जिसके लिए असली दुनिया में सजा काटनी पड़ी है, लेकिन फिर हम लोग क्या ही कर सकते हैं, जॉनरा ही ऐसा है। डीमन N633 नीरज भाई ने मेरे हिसाब से सबसे पॉपुलर मानवा रिकमेंड की है, सीक्रेट क्लास। इसके पॉपुलर होने का रीजन भी यही है कि इसमें तुम जो सिचुएशन सोच सकते हो वो सारे प्रेजेंट होंगे। मुझे लगता है इसका ऑथर एक पॉपुलर स्पाइसी गेम समर टाइम सागा से इंस्पायर्ड है, क्योंकि स्टोरी ऑलमोस्ट सेम है, बस एक सिस्टर की जगह यहाँ पे दो है, क्योंकि गेम में भी सबसे पॉपुलर कैरेक्टर सिस्टर ही थी। बाकी यहाँ से बेसिक स्टोरी है, मानवा में जो लड़की जो औरत ड्रॉ की गई होगी वो सब कहानी में कभी ना कभी इस लड़के के साथ कबाब में हड्डी करेंगी। इतनी बड़ी लिस्ट हो जाती है लड़कियों की कि लड़के को अलग से स्प्रेडशीट बनानी पड़ जाए कि आज इसके साथ करेंगे, आज रात को इसके साथ होगा, कल इसके साथ। ओए रोनाल्डो जी भाई ने बाइबल ब्लैक रिकमेंड किया है। ये काफी बढ़िया शो है। मेरे हिसाब से अभी तक के पूरे लिस्ट में ये मेरा फेवरेट होगा, क्योंकि प्लॉट इसका धाकड़ लेवल पे था। सबसे पहले तो इसमें कल्ट हॉरर है और एज अ हॉरर फैन मैं तुरंत सेल हो गया था। कल्ट हॉरर के सारे ट्रोप्स यहाँ मौजूद है, वशीकरण, सैक्रिफाइस, राक्षसों का आह्वान करना। काफी सारे सीन्स भी सही से थे। शुरू में ये लड़का एक कपल पे मंत्र पढ़ देता है और वो दोनों खुलेआम स्कूल के कॉरिडोर में शुरू हो जाते हैं। ऐसे लगे रहते हैं कि दूसरों को आके छुड़ाना पड़ता है। काफी सही सा सीन था ये कि ऐसा सच में अगर कहीं हो जाए तो। ऐसे ही लड़के ने एक लड़की को मंत्र मुग्ध किया होता है और उससे सच्चाई बता देता है, लेकिन मंत्र की पावर इतनी ज्यादा होती है कि लड़की मानती नहीं है और दुखी होकर बिल्डिंग से कूद जाती है। ये सब डार्क मैजिक को यूज करना और लोगों पे ऐसे ओवर द टॉप रिएक्शन होना, बड़ी मज़ा आ रही थी मुझे। कैरेक्टर्स राइटिंग भी उम्दा की गई हुई है। ये भी असलियत में एक विजुअल नॉवल था, लेकिन इसे काफ़ी डिसेंट एनिमे अडॉप्टेशन मिला है। कैरेक्टर्स फ्लैश्ड आउट अच्छे से हुए, खासकर एंटागनिस्ट। इस जॉनरा में एंटागनिस्ट होना ही अपने आप में यूनिक हो गया। बाकी इस औरत की प्रेजेंस तुम्हें लगेगी कि पूरे सीन संभाले दे रही है। काफ़ी माइनर कैरेक्टर्स को उतना स्क्रीन टाइम नहीं मिला है, फ्लैश्ड आउट नहीं हो पाए उन लोग इतना। फिर भी ठीक ठीक 1-2 सीन्स उन्हें दे दिए गए, लेकिन जैसे लड़के की बहन का कैरेक्टर हो गया, प्योर बैकग्राउंड में ही सिर्फ रही है। विजुअल नॉवल में शायद इन्हें और ज़्यादा फ्लैश्ड आउट किया गया हो। फिर भी ये बढ़िया वॉच था। मैं प्लॉट में शुरू से लेकर लास्ट तक
इंटरेस्टेड था। मेन प्लॉट ये था कि एंटागनिस्ट को अपनी सोल दूसरे की बॉडी में ट्रांसफर करनी है वरना वो मर जाएगी और उसके लिए उसे एक वर्जिन लड़की की बॉडी चाहिए। डरावनी बात यह थी कि रिचुअल के बाद इसकी सोल तो लड़की की बॉडी में चली जाएगी लेकिन लड़की की सोल हमेशा के लिए हेल में चली जाएगी। तो स्टेक्स काफ़ी बढ़ जाते हैं क्योंकि जिसका सेक्रीफाइस हो रहा होता है वो प्रोटैगनिस्ट की बचपन की दोस्त और बाद में लवर होती है। आखिर में ये लोग रिचुअल को कंप्लीट होने से रोक लेते हैं और सब नॉर्मल हो जाता है, लेकिन एंड में ट्विस्ट होता है कि एंटागनिस्ट ने सक्सेसफुली सोल ट्रांसफर कर लिया होता है। मुझे भी उम्मीद नहीं थी कि ऐसा कुछ कर देंगे ये। प्यारा। इस लिस्ट को कंप्लीट करते करते मैं सच में बोर हो रहा था। फिर सही समय पे स्लीपलेस ने मुझे शॉक कर दिया और बाइबल ब्लैक तो इस लिस्ट पे टॉप पे है ही। अगला रिकमेंडेशन गूगल अकाउंट भाई से, ऑल्सो नोन एज @user-ro5fd1zk2t फैमिली विद बेनिफिट्स। ये मुझे इतना कुछ खास नहीं लगा। सुंदर बड़ी स्टेप सिस्टर्स वाली कहानी है। आर्ट स्टाइल बाकी मानवा से डिफरेंट है लेकिन मैंने बिल्कुल दिमाग बंद करके इसे रीड किया है। इस एक्सपेरिमेंट वीडियो के बाद सच में मेरे लिए जून में नवंबर आ गया भाई। एक किसी भाई ने मिस ट्रीटेड ब्राइड नाम का नॉट एनिमे रिकमेंड किया था लेकिन भाई का नाम मुझे कमेंट्स में कहीं मिल ही नहीं रहा है। शायद उसी ने डिलीट कर दिया है या फिर यूट्यूब ने। तो सॉरी तुम्हें शाउट आउट नहीं मिला। तुम अगर वीडियो देख रहे तो कमेंट में मुझे बताना कि वो तुम थे। रिप्लाई में आकर सैड हो लूंगा। प्रीमाइस ऐसे चलता है कि घर में नई आई दुल्हन को उसके पति के अलावा सब अटेंशन देते हैं। सबसे पहले तो घर का फादर फिगर, बुढ़ऊ की हड्डी कड़कने वाली है लेकिन अभी भी उतने जोश में। इस सीन को देख के मुझे तुम्बाड़ का शुरुआत वाला सीन याद आ जाता है जब उसमें भी औरत बुढ़ऊ को अपने हाथों से खुश कर रही होती है। इसके बाद देवर भी अपने भाभी के साथ शुरू हो जाता है। फिर आगे पता चलता है कि जो स्टेप मदर है इनकी वो भी अलग लेवल पे गैंग वार्म अप कर रही होती है। फिर पता चलता है कि सबसे हरामी यहाँ बुढ़ऊ है जिसने इन सबको एक तरीके से कैद करके रखा हुआ और टिरनी करे हुए हैं। इसी बीच ये स्टेप मदर का बेटा है जो साला बेटी निकल जाता है क्योंकि जैपनीज लॉजिक और अपने स्टेप मदर के साथ ही लग जाता है। सॉरी, लग जाती है। कुल मिला के घर का हर एक मेंबर एक्टिव है बस मेन पति को छोड़ के। कह रहा ना, नॉट एनिमे के हस्बैंड कैरेक्टर अलग ही ब्रीड के होते हैं। ये वाला हस्बैंड कैरेक्टर लेकिन थोड़ा प्लॉट में रेलेवेंट है कि वो अपने हरामी टायरेंट बाप को मारना चाहता है और सक्सेसफुल भी हो जाता है लेकिन सारी फीमेल मेंबर्स इसका छोटा भाई ले जाता है। वैसे तो इस भाई को फीमेल की कोई परवाह नहीं है। ये सिग्मा है, इसके गोल्स इन लोगों से काफी बड़े हैं। मस्त स्टोरी थी। तो मैंने सबसे पॉपुलर को सबसे लास्ट के लिए रख दिया था। ऑलरेडी काफी लोग पहले भी बोलते आ रहे थे इसको कवर करने को और यहाँ भी ओपी हर्षद भाई और जूरा भाई ने भी रिकमेंड किया हुआ है। मेटामॉर्फोसिस या फिर 177013। मुझे इसके बारे में ऑलरेडी पता था लेकिन कभी मन नहीं किया इसे पढ़ने का। अब इस वीडियो के चक्कर में मुझे पढ़ना पड़ा और मैं डिसअपॉइंट नहीं हुआ हूँ। बिल्कुल स्मूथ रीड थी और एक बार भी ऐसा नहीं हुआ कि स्टोरी स्लो हो रही है। लड़की लगातार एक के बाद एक चीज़ें फंसती जाती है। सोसाइटी का घिनौना रूप दिखाने वाले प्लॉट इंटरेस्टिंग होते हैं। एक समय बाद समझ लो स्टोरी इतनी टेंशन से भरी आती है और तुम्हें फील होगा एज अ रीडर कि यार अब तो थोड़ा रिलैक्स हो जाए प्लॉट, लेकिन ना, बिल्कुल समय नहीं देता रिकवर करने का। इसलिए एंड तक जाते जाते काफ़ी टफ रीड हो जाता है ये। लाइक वो सीन था, एक पहले कमा के आती है अपने बॉयफ्रेंड के लिए और पिंप लोग सारा पैसा चुरा लेते हैं। वो सीन बहुत ज़्यादा ख़राब था। फिर एंड में जो इतने सालों तक उसने पैसे जमा किए और ये लोग उसे चोरी का पैसा एज्यूम करके उससे पहले तो मारते हैं और फिर सारा पैसा भी लेके चले जाते हैं। इतना कठिन था उसे पढ़ना। एंड में जो फ्यूचर का सीन होता है जिसमें वो खुशी खुशी अपनी बेटी के साथ होती है, वहाँ जाके टेंशन रिलीज होता है। लेकिन लास्ट में पता चलता है, स्पॉयलर्स अलर्ट, कि ये सिर्फ एक फैब्रिकेटेड फ्यूचर था। असलियत में लड़की चल बसी होती है। मैं तो इसमें भी खुश हूँ कि एटलास्ट चल बसी वो, क्योंकि जीते हुए वैसे भी जिंदगी आराम थी बेचारी की। इसको पढ़ने के बाद साफ समझ आ रहा कि ये इतना पॉपुलर क्यों है। काफ़ी सिंपैथेटिक स्टोरी थी और दुनिया के रियल हॉरर्स को दिखाया गया है। तो भाई लोग, बहन लोग तो शायद नहीं होंगी यहाँ। वी आर डन। चांसेस है कि इस वीडियो के बाद चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। आयरनी है कि मोनेटाइजेशन के सेलिब्रेशन में मैंने डीमोनेटाइज होने वाली वीडियो बनाई है। तो जो लोग इस चैनल को देखते आ रहे हैं और इतने दिनों से मेरी बकवास सुनते आ रहे हैं, उन सबको शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू और आरिगातो गोजाइमस। तुम लोगों के विदाउट कॉन्टेक्स्ट वाले कमेंट को पढ़ के मुझे काफ़ी एनर्जी मिलती है वीडियो बनाने की। बाकी अगर तुम नए हो और मुझे अपना चैनल तुम्हें बेचना है तो मुझे भी नहीं पता कि मैं क्या बोल दूं। मेरे चैनल का कोई थीम या परफेक्ट वीडियो फॉर्मेट नहीं है। बाकी मैं एनिमे और हॉरर में बात करता हूँ, कभी कभी सीरियसली, और 70% कंटेंट में बकचोदी और टॉयलेट ह्यूमर रहता है। वैसे रिकमेंड करना है तो मेरी ओवररेटेड प्लेलिस्ट अननेसेसरी गाइड टू एनिमे देख सकते हो। गारंटी के साथ कहता हूँ कि डिसअपॉइंट हो जाओगे। तो जाओ ट्राई करो। अब अगले वीडियो में मिलेंगे।